और याद रखना, अगर साधु न मिले सत्संग सुनाने के लिए और आपकी बहू यदि सत्संग की बात कर रही हो तो सासू को चाहिए बहू के पास बैठकर सुने और बहू से कहे कि तो कोई जन्म में कथा वाचिका रही होगी तो सुनाया कर, मैं सुनूंगी। और यदि आपकी सासू प्रवचन सुनाए, ज़्यादातर सासुएं बहुत प्रवचन करती हैं पर सासुओं का सुनता कोई नहीं। सासुओं के प्रवचन से पूरा घर तबाह हो गया है और ससुर के भाषण से सब बेहोश पड़े हैं। और पति जी का लेक्चर सुन करके सारे लोग चरमरा गए हैं। कहते हैं तुम बंद कर दो बोलना, बस ठीक है। ज़्यादा किसी को सुनाया भी मत करो, ज़्यादा किसी से बातें भी मत किया करो। कम बोलोगे तो आपकी बात सुनने के लिए इंतज़ार करेंगे लोग। और हमेशा खुश रहा करो, चेहरे पर प्रसन्नता नज़र आनी चाहिए। आपके घर में दर्पण होगा, दर्पण माने शीशा, शीशा में अपनी शक्ल देखिए तो आप शीशा के सामने सुस्त खड़े हो जाइए, सुस्त। फिर देखिए तो आपको लगता है कि बहुत दुखी है ये चेहरा। फिर थोड़ा मस्त खड़े हो जाइए तो आपको लगता है बड़ा सुखी है चेहरा। फिर आप थोड़ा मुस्कराइए तो आपको लगता है कि अरे इसके अंदर तो बड़ा आनंद है। फिर आप थोड़ा हंसिए तब आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत गदगद है। फिर आप ठहाका मारिए तो आपको लगेगा ये तो परमानंद में डूबा है। फिर आप थोड़ा गुस्सा कीजिए, फिर थोड़ा मुंह ऐंठिए, फिर थोड़ा दांत पीसिए, फिर थोड़ा क्रोध कीजिए, फिर भयंकर क्रोध कीजिए। फिर उस शीशा में ये सब पोज देख लीजिए और उसके बाद में चुनाव करिए कि कौन सी पोज अच्छी है उसको सेलेक्ट कीजिए, जो पोज गलत है उसको रिजेक्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी को उसी तरह करेक्ट कीजिए। फिर देखिए ज़िंदगी इफेक्ट बनेगी। कोई भी शीशा देखता है तो मैं देखता हूँ कि वो थोड़ा उसमें मुस्कराता जरूर है शीशा में। और थोड़ा क्यों मुस्कराते? क्योंकि बिना मुस्कराता हुआ, बिना खुश चेहरा शीशा में अच्छा ही नहीं लगता। तो जब शीशा में तुमको तुम्हारा चेहरा हल्का सा मुस्कराता हुआ अच्छा लगता है तो भोजन बनाइए मुस्करा कर, भोजन परोसिए मुस्करा कर, झाड़ू लगाइए मुस्करा कर, बिस्तर लगाइए मुस्करा कर, गाड़ी चलाइए मुस्करा कर और बातें कीजिए मुस्करा कर। और दूसरे की पत्नी को देखिए तो गंभीर होकर देखिए। उधर मत मुस्कराइए, एक्सीडेंट होगा। लेकिन अपनी पत्नी से बात करो तो मुस्करा कर, माँ से बात करो मुस्करा कर। अभी पिछले गांव में जहाँ प्रवचन था मेरा, डिस्ट्रिक्ट गोंडा में, सेमरा बुजुर्ग गांव था, इस्माइला गांव, हाथीराय गांव, पडरी हाथीराय, 3 गांव के मध्य में था। सत्य प्रकाश गुप्ता मेन आयोजक थे, डॉक्टर राम बोझारत, झिक्कन लाल वर्मा प्रधान। तो प्रवचन बहुत अच्छा करवाए। 10,000 श्रोता आए थे वहाँ। 4-5 एकड़ के प्लाट में गाड़ियाँ खड़ी थी। तो वहाँ एक माता जी मुझको मिलने आई। उसके मुंह में दांत नहीं थे लेकिन मुंह था, दांत नहीं थे। बुढ़ी थी और उसका जवान बेटा उसको लेकर आया। तो जो माँ थी वो मेरे सामने मुझको देख करके मुस्करा रही थी, हंस रही थी। तो दांत तो थे नहीं, तो मुंह जब खोलती थी तो लगता था कोई होल है, गड्ढा। लेकिन उसका जो जवान बेटा था बड़ा सुस्त, बड़ा उदास, बड़ा निराश बैठा था। उसके मुंह में बड़े सुंदर दांत थे पर वो हंसता नहीं था। तो मैंने कहा तुम बेटे हो, जवान हो, 35 साल उम्र है, तुम हंसते क्यों नहीं? बोले हंसते क्या है, टेंशन में रहता हूँ।
तो मैंने कहा ये कौन तुम्हारी? बोली ये माँ है। तुमने कहा माता जी तुम्हें टेंशन नहीं है? बोले हमें कोई टेंशन नहीं। तुमने कहा इस बेटे को? बोले इसको इसीलिए लाई हूँ, इसको आशीर्वाद दे दो, ये भी थोड़ा हंसा करे, मुस्कराया करे, घर में खुश रहा करे। याद रखना तुम अपने माँ बाप को क्या दे सकते हो, उसने तो तुमको पैदा किया है, पालन पोषण किया है, मकान भी दिया है, दुकान दिया है, पैसे भी दिया है, सब कुछ कर दिया है। अब उसको कुछ नहीं तुम दे सकते हो, लेकिन एक मीठी मुस्कान अपने माँ बाप को दे सकते हो, जिससे बूढ़े माँ बाप हंसते रहे। मुस्कराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गुरु लगन सच सद्गुरु से लग जाएगी, गुरु लगन सच सद्गुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। छोड़ कर छल कपट मोह माया यतन, लो लगा लो प्रभु से जगदम्बा शरण। मोम सम है हृदय उन दया सिंधु का, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा, असर पड़ते ही फौरन बदल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच सद्गुरु से लग जाएगा, गर लगन सच सद्गुरु से लग जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे जुरे गांठ पर जाए। प्रीति न ऐसी कीजिए जस खीरा ने कीन, ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके तीन। प्रेम पाट का चोल ना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन हो तास को जो तन मन बोले साच। प्रेम ते प्रकट होई भगवान। आप कितने अच्छे कपड़े अपनी पत्नी को पहनाओ, लेकिन उसको प्रसन्नता तब होती है जब आप अपनी पत्नी से
प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हो। आप अपने पति को कितना अच्छा भोजन बनाओ खिलाओ, लेकिन उसको खुशी तब होती है जब तुम अपने पति को देखकर खुश हो जाती हो। आप अपने बेटे के लिए कितना अच्छा इंतजाम कर दो, लेकिन बेटा जब आपके लाड़ प्यार को पाता है तब बेटे का दिल भर जाता है। आप माँ बाप के लिए कितना अच्छा भवन बना कर दे दो, रख दो, लेकिन माँ बाप के पास बैठ कर के 2 मिनट प्रेम की चर्चा ना करो तो माँ बाप का दिल उदास रहता है। इसलिए याद रखना, मनुष्य तो मनुष्य है, कुत्ते बिल्ली भी प्रेम चाहते हैं, पेड़ पौधे भी प्रेम चाहते हैं, बच्चे भी प्रेम चाहते हैं। और अगर प्रेम की कला आप में है तो भगवान श्री राम प्रेम की कला से रीछ भालू वानरों को भी अपना बना लेते हैं। और कितने लोग, रावण अपने भाई को भी प्रेम न होने के कारण अपना शत्रु बना लेता है। प्रेम परायों को अपना कर देता है। राम का स्वभाव कैसा था, कोई बता सकता है? बिल्कुल मत बताना, मैं बताऊंगा। बताने के लिए मैं बैठा हूँ, तुमसे क्यों पूछूं? मुझे इसीलिए तो बुलाया गया है स्पेशल रूप से कि तुम बताओ। राम का स्वभाव था सरल स्वभाव। राम का स्वभाव था मुस्कराता हुआ स्वभाव। केवट से नाव मांगते हैं तो भी राम मुस्करा देते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। तुम अपनी पत्नी से पानी मांगते हो तो भी गुस्सा हो जाते हो। ये सोचो भला, थोड़ा मुस्करा कर मांगो कि जल पिलाइए। और जो बिना मांगे पत्नी जल पिला दे वो पत्नी नहीं है, फिर कौन है वो धर्म पत्नी है। अपने धर्म को जानती कि मेरा धर्म क्या करना चाहिए। और जो मांगने से पिला दे वो पत्नी है। और जो मांगने से भी ना पिलाए और बिना मांगे भी ना पिलाए तो कौन है वो मैं नहीं बता सकता कौन है। वो ना पत्नी है ना धर्म पत्नी है, वो तो बूढ़ी हथनी है।